अपना रास्ता खुद चुनो। राहुल एक छोटे शहर का आम लड़का था, लेकिन उसके सपने आम नहीं थे। वह एक सफल उद्यमी बनना चाहता था, अपनी पहचान खुद बनाना चाहता था। लेकिन उसके परिवार और समाज की सोच कुछ अलग थी। बेटा, सरकारी नौकरी कर लो, जिंदगी आराम से कटेगी, उसके पिता अक्सर कहते। उसकी मां चाहती थी कि वह डॉक्टर बने और रिश्तेदारों की राय थी कि इंजीनियरिंग में भविष्य है। पर राहुल को इन रास्तों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे अपने तरीके से कुछ बड़ा करना था। पहली चुनौती कॉलेज के दौरान राहुल ने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम करना शुरू किया। वह एक ऐसा ऐप बनाना चाहता था जिससे छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिले। उसने दोस्तों के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की, लेकिन जब उसने निवेशकों के सामने अपना आइडिया रखा तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। ये आइडिया बहुत साधारण है, इसमें कुछ नया नहीं, एक निवेशक ने कहा। राहुल निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को याद दिलाया, मेरा समय सीमित है, इसे किसी और के जीवन जीकर बर्बाद नहीं कर सकता। सीखना और बढ़ना। राहुल ने अपनी गलतियों को समझा, नई चीजें सीखीं और फिर से प्रयास किया। इस बार उसने अपने ऐप में और सुधार किए, मार्केटिंग के नए तरीके अपनाए और धीरे धीरे स्थानीय व्यवसायों में उसकी ऐप लोकप्रिय होने लगी। पर रास्ता आसान नहीं था। उसके दोस्त जो कभी साथ थे, अब सुरक्षित नौकरियों की ओर बढ़ चुके थे। परिवार वालों ने ताने देने शुरू कर दिए, इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं हुआ, अब तो नौकरी ढूंढ लो, उसकी मां ने कहा। पर राहुल अपने फैसले पर अडिग था। उसने जवाब दिया, मैं अपने सपनों का पीछा कर रहा हूं। असफलता से डरकर मैं किसी और की पसंद का जीवन नहीं जी सकता। सफलता की ओर। कई सालों की मेहनत के बाद राहुल का ऐप सफल हो गया। उसे निवेशकों से फंडिंग मिली और उसका स्टार्टअप राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा। जो लोग कभी उसे ताने देते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। एक इंटरव्यू में जब एक पत्रकार ने पूछा, आपके सफर का सबसे बड़ा सबक क्या रहा? राहुल मुस्कुराया और जवाब दिया, हमारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और के सपनों में जीकर बर्बाद मत करो। अपने दिल की सुनो, गिरो, उठो, सीखो और आगे बढ़ो। आज राहुल की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी, जो अपने सपनों को जीने की हिम्मत जुटा रहे थे।